योर केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज से हमारा एक कह सकते हैं कि एक स्पेशल सीरीज आप लोगों के लिए लॉन्च कर रहे हैं, ड्रॉपर टू टॉपर बैच, जो अभी तक प्लस पे चल रहा था। ठीक है, ड्रॉपर टू टॉपर बैच हमारा प्लस पे चल रहा है ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आप ड्रॉपर स्टूडेंट हैं तो ये इस बैच में आपको यूट्यूब पे फ्री में कंटेंट हम देंगे, ठीक है, और सफिशिएंट कंटेंट देंगे। यहां से पढ़ के भी आपका रिजल्ट हो सकता है, लेकिन आप थोड़ा अच्छा चाहते हैं, सिस्टमेटिक चाहते हैं, तो आपको प्लस पे आना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मेरे हाथ खुल चुके हैं और अब मैं पूरी तरह से तैयार हूं। ठीक है, अरे मैं तैयार हूं, ऐड में भी बोल रहा है तैयार हो जा। चलो मैं पूरी तरह से तैयार हूं आप लोगों के लिए क्लासेस लेने के लिए। और अब रेगुलर एकदम टाइम से क्लास स्टार्ट होगा और काफी अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो 2022 एस्पायरेंट्स हैं, वो आ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, रेगुलर क्लासेस मिलेगा, 1 बजे से ही मिलेगा। ठीक है, 1 बजे से आपकी रेगुलर क्लासेज होगी और कुछ टाइम का चेंज होता है तो आई विल लेट यू नो। ठीक है, और मैथ की भी क्लासेज होंगी, आपकी फिजिक्स की भी होंगी, आपको सब बता दिया जाएगा। ठीक है, तो जो ड्रॉपर टू टॉपर बैच हमारा प्लस पे चल रहा है, प्लस का कंटेंट आप समझो, जो प्लस पे दिया जा रहा है उस लेवल का कंटेंट भी यूट्यूब पे हम देने की कोशिश करेंगे। ऑब्वियसली प्लस पे आपको कुछ सिस्टमेटिक कंटेंट मिलता है, सिस्टमेटिक कोर्स, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलता है। उसके अलावा वहां टेस्ट भी होता है, यहाँ पे टेस्ट नहीं हो पाएगा, तो ये कुछ डिफरेंसेस तो ऑब्वियसली रहेंगे। ठीक है, बट यहां भी हम कोशिश करेंगे कि आपको सफिशिएंट चीजें प्रोवाइड करें ताकि आपका रिजल्ट हो सके। ठीक है, तो आज से हम लोग ये स्टार्ट कर रहे हैं, पीरियोडिक टेबल आज खत्म भी कर देंगे। ठीक है, तो क्योंकि ये मुझे लगता है कि सब लोगों को लगभग आता है, लगभग ये आता है, तो बहुत ज़्यादा टाइम हम इसमें नहीं लेंगे, जल्दी जल्दी इसको मैं ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, तो चलो शुरू कर देते हैं सेशन को, बिना किसी डिले के सेशन को स्टार्ट करते हैं। Guys, this is Bijendra Kumar, your chemistry educator. I have done my BTech and MTech from NIT हमीरपुर। 4 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस मेरे पास है। ठीक है, करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट हूँ। जेई, नीट, बिट सेट और कॉमेट के स्टूडेंट को मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूं। ठीक है, चलिए, और देखिए अनअकैडमी से बहुत ही शानदार रिजल्ट हुआ है, और क्यों नहीं होगा जब इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर यहां हैं। इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर आपको कहां मिलेंगे? यहां मिलेंगे, तो रिजल्ट अच्छा क्यों नहीं होगा? जब इतना अच्छा सिस्टम आपको मिलेगा, इतने अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, लाइव क्लास के साथ आपका टेस्ट भी लिया जाएगा, एक कंप्लीट रिजल्ट ओरिएंटेड कोर्स मटेरियल आपको दिया जाएगा कि इस टॉपिक के बाद ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, और साथ ही साथ अनलिमिटेड एक्सेस दिया जाएगा। इसका मतलब है कि आपको सिर्फ मेरे से नहीं पढ़ना है, वहां पर मेरे जैसे बहुत सारे टीचर मिलेंगे जिनसे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप मेरे से भी इनऑर्गेनिक पढ़ सकते हैं, आप बीके जायसवाल सर से भी पढ़ सकते हैं, जिनका किताब पूरे इंडिया के बच्चे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप अनअकैडमी प्लस पे आ सकते हैं, हमारे बैच में आ सकते हैं, ड्रॉपर टू टॉपर बैच में आ सकते हैं। ठीक है, यहां पर आपको अगर मान लो थोड़ा सा कि पर्सनल गाइडेंस भी चाहिए, ठीक है, लाइव 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन भी चाहिए, आपको स्टडी प्लानर भी चाहिए, स्टडी मटेरियल भी चाहिए, वो भी प्रिंटेड, तो आप अनअकैडमी आइकॉनिक ले सकते हैं, जहां पर टेस्ट होगा उसका एनालिसिस भी आपको मिलेगा, एक्सपर्ट की गाइडेंस भी मिलेगी। ठीक है, और स्टडी प्लानर भी मिलेगा कि पढ़ना कैसे है, एनालिसिस में बताया जाएगा कि आपके नंबर कम क्यों आ रहे हैं, कैसे आप इसको इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये सब चीजें आपको आइकॉनिक में मिलेगी। ये प्राइस है हमारा, आप देख सकते हैं, आपको कोड लगाना है बिजेंद्रा, और अगर प्लस की बात करेंगे तो 12 महीने का 38,115 लग रहा है फिलहाल। ठीक है, आफ्टर यूजिंग द कोड बिजेंद्रा। ठीक है, और 24 महीने का 55,440, 30 महीने का 59,399। ठीक है, 6 महीने का 27,720 और 3 महीने का 17,323। हेलो 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 अमन सेठ, महीने का 38,115, यानी साउंड पूरी तरह से परफेक्ट है। और यहां पे देखो आइकॉनिक, आइकॉनिक में आपको क्या क्या मिलता है पहले देखो। इंडियाज बेस्ट एजुकेटर, तो आपको यहां पे मिलेंगे, यहां पे मिलेंगे। लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस आपको दोनों जगह मिलेगा, स्ट्रक्चर कोर्सेज एंड पीडीएफ्स, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, एंड ये सब चीजें तो यहां तक आपको प्लस में भी मिलेगी। आइकॉनिक में क्या मिल रहा है? पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, 1-to-1 मेंटोरशिप, 1-to-1 मेंटोरशिप आपको मिलेगा। ठीक है, 1-to-1 लाइव मेंटोरशिप आपको आइकॉनिक में मिलेगा।
ठीक है, लाइव डाउट सॉल्विंग आपको आइकॉनिक में मिलेगा। तो यहां पर 12 महीने का 48,000 अच्छा सॉरी, टोटल 58,500 लग रहा है, पर मंथ 4,875 आ रहा है। ठीक है, 24 महीने का 90,000 लग रहा है, सॉरी 24 महीने का 90,000 लग रहा है, और पर मंथ 3,750 आ रहा है, और 6 महीने का 34,200 और पर मंथ 5,700 आ रहा है। तो आप आइकॉनिक या प्लस जो भी आपको अच्छा लग रहा है, अमन सोनी हो प्लस वाला, अच्छा ठीक है। प्लस पे आप लोगों की क्लासेस 6 तारीख से ही स्टार्ट हो रही है, मतलब कल से, कल 9 बजे से क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएंगी दोबारा, जो अभी इस महीने में रुक गई थी, तो आपको मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप आ सकते हैं प्लस के बैचेज में। अगर जो बच्चे नहीं हैं वो बिजेंद्रा कोड लगा के और इनरोल कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस के लिए। अगर आप ये कोड लगाएंगे यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। अनअकैडमी पे आप लोग मुझे फॉलो जरूर करेंगे, मैं वहां भी ड्रॉपर के लिए 3 बजे से क्लासेज ले रहा हूं, वहां भी पीरियोडिक टेबल चल रहा है। ठीक है, वहां पे थोड़ा डिटेल में चल रहा है, यहां पे वन शॉट चल रहा है। तो अगर आपका काम वन शॉट से हो जा रहा है तो आप यहीं पे रहें। ठीक है, अगर आपको डिटेल में चाहिए तो अनअकैडमी प्लस, अनअकैडमी स्पेशल पे फ्री में, सॉरी ये प्लस पे नहीं है, स्पेशल पे फ्री क्लास है। फ्री क्लास में मैं 3 बजे से डेली पीरियोडिक टेबल पढ़ा रहा हूं। तो आपको डिटेल में पढ़ना है तो यहां पढ़िए, वन शॉट में पढ़ना है तो यूट्यूब पे पढ़िए। ठीक है, दोनों ऑप्शन आपके अवेलेबल है। ठीक है, आप मुझे फॉलो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, अनअकैडमी पे फॉलो कर लीजिए। फ्री में लेक्चर्स आपके लिए मैं डेली 2 लेक्चर ले रहा हूं, एक 3 से 4 ले रहा हूं इनऑर्गेनिक, ठीक है, और 4 से 5 ले रहा हूं ऑर्गेनिक, जिसमें मैं नोमेनक्लेचर IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ा रहा हूं। तो ये 2 क्लासेज आप लोग के लिए फ्री में चल रही है, कहां पे, यहां पे चल रही है। और एक क्लास में आपके लिए फ्री में कहां पे ले रहा हूं, सुपर जेई पे, यूट्यूब पे। तो 2-3 क्लासेज में आप लोग के लिए फ्री ले रहा हूं। ठीक है, और जो प्लस के स्टूडेंट है उनकी क्लासेज 9 बजे रात में होती है। ठीक है, तो ये सब हमारा क्लास का शेड्यूल है। तो हर जगह आप लोग फायदा उठाइए, आपको फ्री में मिल रहा है, जितना उठाना है फायदा उठा लो। हाँ, केमिस्ट्री में आ जाएगा सर, आई एम गेटिंग अराउंड 175 आउट ऑफ 360 इन जे एडवांस। हाँ, यस, ठीक है। आप कल रात को हमने सेशन लिया था अभिनव झा सर के साथ, उसमें सब बताया था कि कितने पे क्या बन सकता है, कितने मार्क्स पे कितनी रैंक बन सकती है, तो वो आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, उसमें बताया गया है मार्क्स वर्सेस रैंक, वो आप चेक कर लीजिए एक बार, आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, तो बच्चों देख लो, ये क्लासेस की शेड्यूल है। आप 3 बजे अनअकैडमी के ऐप पर मेरे क्लासेस में जरूर आइए 3 बजे। अगर आपको पीरियोडिक टेबल डिटेल में पढ़ना है तो यहाँ वन शॉट होगा, यहाँ भी पढ़ाया जाएगा। आस्क ए डाउट बाय अनअकैडमी फीचर्स का यूज करके यू कैन आस्क एनी डाउट, यू कैन आस्क अनलिमिटेड डाउट एट एनी टाइम। ठीक है, फ्रॉम एनीवेयर। अनअकैडमी के ऐप पर जाके डाउट एंड सॉल्यूशन पे क्लिक करके, डे के पिक्चर पे क्लिक करके, पिक्चर क्लिक करके, क्रॉप करके, सब्जेक्ट का नाम बता के सबमिट कर देना, फटाफट आंसर आ जाता है। डू नॉट पोस्ट, नहीं तो स्टार्टिंग में ही बता दिया गया, स्टार्टिंग के 10 मिनट्स में ही, 10 से 12 मिनट्स में ही आपको पता चल जाएगा, स्टार्टिंग में ही पता चल जाएगा। डू नॉट पोस्ट मल्टीपल डाउट, डू नॉट पोस्ट मल्टीपल डाउट इन अ सिंगल इमेज, डू नॉट पोस्ट हैंडरिटन क्वेश्चन, ब्लड इमेज और इनकम्प्लीट सवाल। ठीक है, एक्सेल बैच ड्रॉपर के लिए 6 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, इमर्ज बैच क्लास 11 के लिए 6 तारीख से, एक्सेल बैच ड्रॉपर के लिए 13 तारीख से, इमर्ज बैच क्लास 11 के लिए 13 तारीख से, क्रैश कोर्स बैच जेई 2022 के लिए 13 तारीख से, एक्सेल बैच ड्रॉपर के लिए 20 तारीख से। इतने सारे बैचेज हमारे आपके लिए स्टार्ट हो रहे हैं। आप किसी भी बैच में इनरोल कर सकते हैं यूजिंग द कोड बिजेंद्रा। आप बिजेंद्रा कोड लगाएंगे यू विल गेट माय गाइडेंस। चलो एक कोड मैं लिख दूंगा अभी थोड़ी देर में, यहां से इसे लिखा नहीं रहा है। और इंडिया बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट अनअकैडमी कॉम्बेट आपको एवरी संडे हो रहा है 11 बजे से, आप जरूर पार्टिसिपेट करें यूजिंग द कोड बिजेंद्रा। एंड अगर आप 150 तक आपकी रैंक आती है यू विल गेट द स्कॉलरशिप। अगर आपकी रैंक 1 से 3 के बीच में आती है तो 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको कंप्लीटली फ्री मिलेगा, 75% मिलेगा आपको अगर 4 से 10 में आपकी रैंक आती है तो, और टोटल 150 बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगा। चलो अब पीरियोडिक टेबल को हम स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, क्या आप लोग तैयार हैं? एक बार यार कमेंट में बताओ मुझे, क्या आप लोग पीरियोडिक टेबल के लिए तैयार हैं? आर यू रेडी? कैन यू मेक सम नॉइज इन द चैट बॉक्स? शुरू में थोड़ा सा हल्ला मचाओ यार, तैयार हो कि नहीं, फिर तो मजा आएगा ना। अरे मजा नहीं आएगा तो फिर अच्छे से कैसे पढ़ाएंगे? मजा आना बहुत जरूरी है। जिस काम में मजा आने लगता है ना वो काम इंसान खुद करता है, समझ रहे हो ना? जिस भी काम में इंसान को मजा आने लगे
वो काम इंसान खुद करता है। जिसमें मजा ना है ना, वो जबरदस्ती करना पड़ता है। तो जबरदस्ती मुझे ना करना पड़े, समझ रहे हो ना मेरी बात को, मुझे जबरदस्ती ना करना पड़े। मैं चाहता हूं कि मैं एकदम मन से आप लोगों को पढ़ाऊं, और मन से पढ़ाऊंगा तभी आप लोगों को फायदा होगा, तभी आप लोगों का रिजल्ट होगा। यस, चैट सेक्शन को चैट बॉक्स बोल सकते हैं। इसमें क्या गलत बोल दिया मैंने, कौन सा गुनाह कर दिया मैंने, बताओ। चलो शुरू करें। हाँ मैं लाइव हूं, बीइंग ह्यूमन, तभी तो आपको देख पा रहा हूं। मैं बिल्कुल लाइव हूं, मैं पूरी तरह से लाइव हूं। क्या आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं लाइव हूं? ऐसे कैसे नहीं हो रहा है, अभी हो जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं पीरियोडिक टेबल। मैं की पॉइंट्स लिखते जाऊंगा, आप लोग भी इसको नोट करते जाइएगा, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट शुरू करते हैं। डोबर्नियर लॉ ऑफ ट्राइब्स। स्पेलिंग का मैं कोई ध्यान नहीं दे रहा हूं, मोस्ट प्रॉब्ली सही होगा, ठीक है। थोड़ा बहुत कहीं मिस्टेक होगा देख लेना। आईज दर्द होती है क्या, सवाल अच्छा है। हाँ, ये सब सवालों के जवाब हम नहीं देंगे तो और कौन देगा। तो अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम आती है तो डॉक्टर को कंसल्ट करें और आप एक चश्मा ले लें, ठीक है। एक चश्मा ले लें, सही रहेगा। ऐसे डॉक्टर के पास जाओगे यार, वो तो चश्मा लगा ही देते हैं, मैं सही बता रहा हूँ। मैं जब अब पढ़ता था तो मैं उस समय फ़ोन यूज़ नहीं करता था, मैं तो कॉपी से पढ़ता था ना, कॉपी किताब से। हम तो पुराने ज़माने के लोग थे। तो उस समय भी मेरी आंख दर्द होने लगी थी, तो मैं डॉक्टर के पास गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है, मुझे कोई खास दिक्कत नहीं था आंख में। पर फिर भी उसने एक धूप वाला चश्मा दे दिया जो धूप में काला हो जाता था, ठीक है। उसका कोई यूज़ नहीं हुआ, मैं फेंक दिया उसको, कभी यूज़ नहीं किया, और वो लगाने पे और दिक्कत होती थी। तो वो तो कुछ ना कुछ आपको दे ही देंगे, ये भी होता है। तो डॉक्टर के पास जाइए आप, ऐसा नहीं कि अब इस वजह से हम डॉक्टर के पास ना जाएं। चश्मा पहनते हैं फिर भी दर्द हो रही है, तब तो डॉक्टर को दिखाइए, तब तो डॉक्टर को दिखाइए, डॉक्टर को दिखा लीजिए। चलो पढ़ाई करते हैं। डोबर्नियर लॉ ऑफ ट्राइड क्या कहता है? देखो, जब पीरियोडिक टेबल स्टार्टिंग में बन रहा था तो क्या हो रहा था, बनाने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढे जा रहे थे कि किस तरीके से आपका पीरियोडिक टेबल बनाया जाए। तो शुरू के जितने भी साइंटिस्ट थे सबने इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट का कॉन्सेप्ट यूज किया। डोबर्नियर ने बोला कि 3 एलिमेंट ए बी सी का प्रॉपर्टी सेम होगा अगर एटॉमिक वेट ऑफ बी बराबर होगा एटॉमिक वेट ऑफ ए प्लस एटॉमिक वेट ऑफ सी बाई 2 के। अगर ऐसा होगा तो इनकी प्रॉपर्टी सेम होगी, ये डोबर्नियर लॉ ऑफ ट्राइड है, बात खत्म हो गया। दूसरा, न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल। न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल, न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल क्या है? सा रे गा मा पा धा नी सा, सारेगामा पाधा नी सा, इसी पे बेस्ड है। मैं अनअकैडमी में पढ़ाता हूं। चलो देखो, यहां पे पढ़ो, तुम पहले पढ़ाई करो, टाइम नहीं है हमारे पास ज्यादा।
तो इसमें इन्होंने क्या कहा, जैसे आप देखिए 7 से स्टार्ट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 के बाद रिपीटिशन आ रहा है। उसी तरह से आगे बढ़ेंगे जब हम, तो अगर हम यहां पे और लिखते हैं रे गा मा पा धा नी, तो आप कहीं से भी स्टार्ट करेंगे 8 तक काउंटिंग करेंगे तो रिपीट हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 तुरंत रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना। तो इसी पे आधारित था आपका न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन इसमें नहीं होता है। ये लिख के काट रहा हूं मैं क्योंकि न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल में नियॉन नहीं होता है, नियॉन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो देखिए लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, उसके बाद डायरेक्ट आ जाएगा नियॉन के बाद सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है, अल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। तो आप कहीं से भी काउंटिंग स्टार्ट कीजिए, 8 तक जाइए, यहां से स्टार्ट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 तक आए, क्या हुआ, रिपीट हो गया ना। तो इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम होगी। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे बढ़िए, तो आगे बढ़िए तो फिर यहां से स्टार्ट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 के बाद प्रॉपर्टी सेम हो गई। तो हर 8th की प्रॉपर्टी सेम होगी। ये न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल था और ये किस पे आधारित था, बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। इन सभी एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट में अरेंज किया गया था। नेक्स्ट मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल जो इंपॉर्टेंट है, सिर्फ मैं आपको वही बताऊंगा क्योंकि वन शॉट वीडियो है। मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल क्या था, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में जो कहानियां हैं बहुत है, मुझे कहानियों से कोई मतलब नहीं है, मुझे कहानियां सुनानी नहीं है, मैं रैप बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे देखेंगे आप मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल ने क्या किया था, थोड़ा सा तो बता सकते हैं हम आपको। वेयर इज द एनसीईआरटी, पुराना वाला एनसीईआरटी कवर लगा होगा, थोड़ी सी कहानी भी सुना देते हैं। चलो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, अभी कहां से आएगा, अभी तो कुछ पढ़ाया ही नहीं, अभी से मजा आने लगेगा तो फिर जो बाद में पढ़ाएंगे उसमें मजा ही नहीं आएगा, अभी तो शुरुआत ही नहीं हुआ। तो देखो मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में टोटल 0 से लेके 8 तक टोटल नंबर ऑफ पीरियड कितने थे आप लोग बता सकते हो, 12। और ग्रुप कितने थे इसमें, पीरियड 12 थे, ग्रुप कितने थे, कौन बताएगा, सिंभम मोंडल, क्या आप बता सकते हैं ग्रुप कितना था, नंबर ऑफ ग्रुप कितना होगा, 0 से लेके 8 तक में कितना ग्रुप आएगा, 0 to 8 कितना हुआ, अरे मैथ बता दो यार तुम लोग जल्दी से। 95 परसेंटाइल नहीं, मुझे रैंक बताएं। अब परसेंटाइल का जमाना खत्म हो चुका है, ठीक है, परसेंटाइल का जमाना खत्म हो चुका है। रैंक बताइए, रैंक बताइए, तब मैं आपको बता पाऊंगा। तो ये आपके ग्रुप से समझ गए आप लोग। अरे नहीं, मेंडलीफ में 18 नहीं होते हैं, 18 नहीं है, ध्यान से देखो, मेंडलीफ में 18 नहीं है भाई, ये कितने हैं, 0 to 8 कितना होता है, 0 to 8 9 होता है ना भाई। ड्रॉप ले सकते हैं आप, लेकिन आपको कॉलेज तो मिल रहा होगा, IIIT में CSE मिल जाएगा, तो ड्रॉप किस लिए कर रही है, क्लियर होना चाहिए। चलो पढ़ाई करते हैं। तो ये देखो अब क्या, ये मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल है, ये मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात नहीं कर रहा हूं, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, इसमें 12 पीरियड थे,
टोटल 12 पीरियड थे और ग्रुप कितने थे 9। अब देखो इसी से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया गया था। कैसे बनाया गया था? 1 से लेकर 7 तक जितने आए इन सब को 2 पार्ट में बांटा गया, ए और बी। ठीक है, मतलब क्या बना? फर्स्ट ए और फर्स्ट बी दोनों बना। ठीक है, फर्स्ट ए और फर्स्ट बी दोनों बना। उसी तरह से सेकंड ए सेकंड बी दोनों बना, 7th ए और 7th बी दोनों बना। बात समझ रहे हैं आप लोग? दोनों बना, ए और बी, इनको बांटा गया फॉर द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और जो आपका 8 था, 8 वाला, इसमें 3 ग्रुप मिले, इसमें 3 ग्रुप डाले गए। इसमें टोटल कितने डाले गए? 3। मैं बताता हूं कैसे। ठीक है, 3 डाले गए इसमें, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3, तो 3 यहां पे हो गए। 1 से लेके 7 में अगर 2-2 बांट दिया गया तो ये टोटल कितने हो गए? 14 हो गए, 14 हो गए ना। ये दिख रहा है ना कलर? हाँ दिख रहा है, 14 हो गए। और देखो ये आपके 14 हो गए, 14 प्लस 3 कितना हो गया? 17। और एक 0 to 7 8 था ना, 0 को मैंने नहीं रखा, 0 को नहीं बांटा, तो 0 बन गया 18 ग्रुप। तो ये क्या कितना टोटल कितना हो गया? 18 हो गया। 14 3 17 1 18। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के 18 जो ग्रुप हैं वो इन्हीं 9 ग्रुप से बने हुए हैं। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है ना? हाँ नहीं, सही है, इन्हीं 9 से बने हुए हैं। ठीक है, इन्हीं 9 को मिलाने से ये आपके 18 ग्रुप बने हुए हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के। बस इतना आपको जान लेना था, बाकी जानने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या है? लॉ ऑफ मेंडली पीरियोडिक टेबल। लॉ ऑफ मेंडली पीरियोडिक टेबल। मेंडली पीरियोडिक टेबल का लॉ क्या था? लॉ ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। ये लॉ क्या था? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर periodic function of their atomic weight। यह मेंडली पीरियोडिक टेबल का लॉ था जिसपे मेंडली पीरियोडिक टेबल बना था। इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के कॉन्सेप्ट पे ये पीरियोडिक टेबल बनाया गया था। नेक्स्ट, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या था जो अभी हम लोग पढ़ते हैं? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का लॉ क्या था? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तुम लोग पढ़ाई मत करो, यही पूछो ये एग्जाम कब होगा, ड्रॉप कर लूं ना करूं, रात दिन में यही सजेशन देते रहूं, पढ़ाऊं नहीं? बोलो सर प्लीज सजेस्ट मी, विल आई ड्रॉप और नॉट? I am getting around 120 marks in JEE, should I drop or not? सर NIT तिरछी मिल रहा है बट पेरेंट्स NIT कुरुक्षेत्रा लेने को बोल रहे हैं क्योंकि मुझे, तो पेरेंट्स जो बोल रहे हैं वो करो ना, फिर इसमें मैं क्या बताऊं। 120 मार्क्स आ रहा है एडवांस में, तब तो आपका SC कैटेगरी से आपको IIT मिल जाएगा, ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो अगर आपको ड्रॉप करना होगा तो अनअकैडमी प्लस पे मेरा कोड लगा लेना, मेरा बैच चल रहा है, बैच में आ जाना। ठीक है, अच्छे से पढ़ाएंगे, गाइड करेंगे, रिजल्ट हो जाएगा। चलो हटाओ इसको, पढ़ाई करो। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करेगा? किसका पीरियोडिक फंक्शन होगा? एटॉमिक नंबर का। इसमें लॉ बना रूट न्यू इज इक्वल टू, इसको हम लोग मॉसले लॉ भी बोलते हैं, मोसेले लॉ। नाम तो साइंटिस्टों के ऐसे हैं यार, क्या करोगे, बट हमारा स्पेलिंग याद करना हमारा काम नहीं है। तो रूट न्यू इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी, जहां ए की वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ 3RC/4 और बी की वैल्यू 1 होती है फॉर के अल्फा। न्यू क्या है? ये फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड कर रहा है? डिपेंड कर रहा है, फंक्शन है एटॉमिक नंबर का,
तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट पे डिपेंड करेगा किस पे? एटॉमिक नंबर पे। खत्म हुआ, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हो गया। आगे बढ़ते हैं। इसमें टोटल पीरियड्स कितने हैं? टोटल पीरियड्स हैं 7 और ग्रुप कितने हैं? ग्रुप है 18। ठीक है, ये आपका पीरियोडिक टेबल है। आपको पूरा पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए। अब आप जानिए कैसे करेंगे। ठीक है, इतने समय तक मुझे पूरा उम्मीद है कि आप ट्रिक तो सीख ही चुके होंगे। नहीं सीखे हैं ट्रिक याद करने का तो आप सर्च कर लीजिए वीडियो ट्रिक टू रिमेंबर पीरियोडिक टेबल बाय विजेंदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से याद कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत मैं याद कराऊंगा अभी। अब देखिए यहां पे क्या है, पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल किस पे बेस्ड है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बना हुआ है। पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल किससे बना हुआ है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बना हुआ है कंप्लीट पीरियोडिक टेबल। अब मैं इसको आपको लिख के दिखाता हूं, बनाता हूं एक पीरियोडिक टेबल, वहीं से बहुत सारी कहानी मैं सुना दूंगा। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 ओहो सीधा 6 7 1 2 3 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ये पीरियोडिक टेबल है। ये आपके सामने क्या है? हाँ, उतना डिटेल में अभिषेक नहीं जाएंगे वन शॉट में। मेरे आप रेगुलर वीडियोस देखोगे तो मैं उतना डिटेल में जाता हूं, यहां पे नहीं। तो यहां पे देखो, ये आपका पीरियोडिक टेबल है। अब हम लोग लिखते हैं, देखो मैंने बोला था कि आपका ग्रुप 1 2 पार्ट में डिवाइड होगा। तो ये आपका फर्स्ट ए है। ठीक है, ये फर्स्ट ए होगा और यहां पे आपका फर्स्ट बी होगा। ये सेकंड ए है और यहां पे आपका सेकंड बी होगा। ठीक है, अभी क्लियर होगा। ये फिर आपका थर्ड ए होगा। देखो बी कहां रहेगा? डी ब्लॉक वाला। ये क्या है आपको पता है कि 1 और 2, ये 1 है, ये कलर चेंज कर सकते हैं हम लोग। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ना ये 13 है, ये 14 है, ये 15 है, ये 16 है, ये 17 है, ये 18 है, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12। तो देखो 1 और 2 एस ब्लॉक होता है। ये पूरा क्या है? 1 और 2 मिला के 1 और 2 मिला के क्या बन गया? एस ब्लॉक। और यहां से यहां तक क्या है? ये पी ब्लॉक और ये क्या है? डी ब्लॉक। क्लियर? तो अब देखो ये एस और पी ए में आते हैं तो ये क्या बन जाएगा? थर्ड ए। 13 को क्या लिखते हैं? थर्ड ए। तो ये फिर क्या हो जाएगा? यहां वाला फोर्थ ए, ये फिफ्थ ए, ये सिक्स्थ ए, ये सेवेंथ ए और ये 8 ए नहीं, ये 0। ये क्या है? 0। अब यहां पे स्टार्ट होगा ये थर्ड बी, ये फोर्थ बी, सिमिलरली ये फिफ्थ बी, ये आपका सिक्स्थ बी, ये सेवंथ बी। ठीक है, और 8 9 10 मिला के क्या होगा? ये 8 9 10 मिला के 8 होगा। तो जो मैंने आपको पीछे बताया था कि 8 में, रोमन वाले 8 में 3 ग्रुप होंगे, वो कौन कौन से होंगे? 8 9 10। 8 9 10 ये किस में रहेंगे? 8 9 10 8 में रहेंगे। ठीक है, क्लियर? ये मेंडली पीरियोडिक टेबल से ही नया वाला पीरियोडिक टेबल बना हुआ है। मेंडली पीरियोडिक टेबल से ही नया वाला पीरियोडिक टेबल बनाया गया है। ठीक है, तो ये वाला आपको पता चल गया कि ग्रुप 1 1 एंड 2 कौन सा ब्लॉक है? 1 और 2 1 एंड 2 किस क्या है? ये एस ब्लॉक। 13 से 18 क्या हो गया? पी ब्लॉक। और 3 से 12 क्या हो गया? डी ब्लॉक। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन 3 में रहता है आपका एफ ब्लॉक। ठीक है, 3 में रहता है एफ ब्लॉक इन 6th एंड 7th पीरियड। अभी डिटेल में इस पे बात करेंगे, यही बात कर लेते हैं। ये जो पॉइंट है,
देखो अब थोड़ा सा हम लोग ग्रुप नंबर को, पीरियड नंबर को लिखते हैं। ये पीरियड नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। तो 6th और 7th के थर्ड बी में, 6th और 7th के थर्ड बी में, मतलब ये थर्ड है, ग्रुप नंबर थर्ड और 6, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे कौन रहता है? ए ब्लॉक रहता है। इस पॉइंट पे कौन कौन रहता है? ए ब्लॉक रहता है। तो पूरा का पूरा लेंथ एंड वाइड, पूरा का पूरा एक्टिन वाइड कहां रहता है? यहीं पे रहता है। पूरा लेंथ इन वाइड यहां पे रहता है और पूरा एक्टिन वाइड यहां पे रहता है। क्लियर? तो यहां पे टोटल कितने एलिमेंट होते हैं? 15। एक एलिमेंट डी का होता है और 14 एफ का होता है। सेम हेयर, यहां पर भी एक एलिमेंट डी का होता है और 14 एफ का होता है। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट बात, कौन सी बात? हाँ, तो एलएन, ठीक है, लेंथ एंड वाइड को एलएन से लिखते हैं। इसका ग्रुप नंबर क्या हो गया? ग्रुप नंबर हो गया 3 और पीरियड नंबर क्या हो गया? 6। और एसी, इसका ग्रुप नंबर हो गया 3 और पीरियड नंबर हो गया 7। इसमें 14 एलिमेंट, इसमें 14 एलिमेंट। ठीक है, अब एक बात देखो, एक और चीज सीख लो, एक और सवाल जो जेईई मेन बार बार पूछता है उसको सीख लो, अभी सीख लो। यहां पे देखो, ये आपका हीलियम है, ये आप लोग को याद होगा, नहीं है तो कीजिए, करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। ये हीलियम है, ये नियॉन है, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, यूयूओ। अभी बताऊंगा यूयूओ कहां से आया। और इनका एटॉमिक नंबर 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118। ये आपको याद होना चाहिए। इतना याद है तो आप जेईई मेन का 4 नंबर का एक सवाल आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, हिस्ट्री से सवाल कभी कभी आ जाते हैं, कभी कभी, रेयरली, इसलिए मैंने तो ज्यादा जोर नहीं दिया ना, बस हल्का सा बताया है, 5 मिनट भी नहीं लिया, इसलिए तो मैं ज्यादा जोर नहीं दिया। अनुतुनु सिंह, अतुनु सिंह, अतुनु सिंह, मैंने इसलिए तो जोर नहीं दिया, इसलिए तो मैं मॉडर्न पीरियड टेबल पे जोड़ दे रहा हूं। तो मॉडर्न पीरियड टेबल पर आ रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो अब देखो यहां पे, यहां ध्यान दो। तो अगर मान लो तुमसे पूछा जाए ये 55 है, तो यहां वाले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होगा? 56। ये क्या होगा? 57। और ये क्या होगा? गलत गलत, ये 54 है, सॉरी 54 है, 54 है, तो ये 55, ये 56 और ये क्या होगा? 57। यहां वाले क्या होगा? 57। यहां पे क्या होगा? 57। तो 57 में 14 ऐड करो, ए ब्लॉक वाले यहीं पे रहते हैं, 14 ऐड करो कि 71। तो 57 वाला तो डी ब्लॉक का होगा, कई बार जेईई मेन पूछा हुआ है, लेकिन 58 से लेकर 71 तक कहां रहेगा? ए ब्लॉक में रहेगा। तो ये कहां का, इसका एटॉमिक नंबर क्या हो? 51, 58 से लेकर 71 तक। ठीक है, तो यहां वाला एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होगा? 72। ये समझने वाली बात है। फिर देखिए 86 के बाद यहां पे आएगा 87, 88, 89। तो यहां पे तो 89 मिला। अब 90 से लेकर 103 तक कहां रहेगा? 103 तक एसी में रहेगा। ठीक है, 90 से लेकर 103 तक एसी में रहेगा। भाई गर्म लग रहा है, गर्मी लग रहा है उसको। तो 90 से लेकर 103 तक एसी में रहेगा, एक्टिन वाइड में रहेगा। अब एक सवाल पूछा जाता है जेईई मेन में कि मान लो आपको कोई एटॉमिक नंबर दे दिया जाता है, उसमें पूछा जाता है कि इसका ग्रुप नंबर क्या होगा, पीरियड नंबर क्या होगा, तो वो आप इसी से बना सकते हैं। जैसे अगर मैं बोल दिया कि आप बताइए कि कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 59 है, तो उसका ग्रुप नंबर क्या होगा, पीरियड नंबर क्या होगा। तो आपको पता है कि 59 कहां लाई करेगा? 54 के बाद। तो यहां 55, 56, 57 और 58 से लेकर 71 तक कहां लाई करता है? ए ब्लॉक में। तो मतलब 59 का ग्रुप नंबर 3 हो जाएगा और पीरियड नंबर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, मैंने कोई गलती कर दी क्या? एक लाइन शायद डिलीट हो गया, राइट? यहां पे 1 2 3 4 5, अच्छा 2 लाइन डिलीट हो गया, अभी डिलीट हुआ है। 1 2 3 4, ठीक है, 5 पे आ जाएगा जेनॉन और 6 पे रेडॉन और ये 7th नीचा। हाँ अब सही है, ठीक है, अब सही है ये। ठीक है, अगर अभी तक आप लोग थोड़ा सा गलती कर रहे थे हम लोग, तो उसको इग्नोर कीजिए। तो यहां पे देखिए हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। तो ये जेनॉन का 54 है, राइट? तो 54 के बाद ये 6 में आएगा, 56, 57, 58,
पहले सही था ना, डिलीट हुआ है, डिलीट हो गया था, सॉरी। तो ये 57, 58, 59, 54, 55, 56, 57, 58 से लेकर 58 से लेकर 71 तक कहाँ रहेगा? 58 से लेकर 71 तक आपका एलएन में रहेगा। तो 58 का एटॉमिक 58 एटॉमिक नंबर वाले का ग्रुप नंबर क्या हो गया? 3, पीरियड नंबर क्या हो गया? 6। अब चलिए सवाल पूछ दिया जाए कि 75 का ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर बताइए, तो ऐसे ही बनेगा, ऐसे ही बनेगा। मैं टीचर हूं, मैं ड्रॉपर नहीं हूं। चलो देखो यहां पे, तो 54 से आगे बढ़ोगे 75 तक पहुंचना है। 75 कहां लाई करेगा? 54 के बाद 86 के पहले, मतलब इस वाले में लाई करेगा ना, इस वाले में सीधा दिख रहा है 86 वाले में। तो यहां पे आ गया 55, 56, 57। अब 58 से लेकर 71 तक तो यही रहेगा, ये 72 होगा, ये 73, 74, 75। तो 75 यहां पता चल गया। 75 का ग्रुप नंबर क्या आ गया? 7, और पीरियड नंबर क्या हो गया? पीरियड नंबर 6। तो इस तरह से करके कोई भी सवाल आप बना देंगे। मान लीजिए पूछ दिया गया 81 का ग्रुप नंबर बताओ, तो 81 कहां लाई करेगा? इसमें लाई करेगा। तो 85, 84, 83, 82, 81, तो 81 यहां लाई कर जाएगा। इस तरह से करके आप किसी का भी ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर बता देंगे। एक सवाल हमेशा यहां से पूछा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि नाम कैसे लिखते हैं। नॉमेनक्लेचर ऑफ elements having atomic number Z greater than 100। नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100। तो इसमें आपको एक टेबल याद करना पड़ेगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ना, थोड़ा नीचे तक हो गया, फिर से लिखते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 0 को बोलते हैं नील, 1 को बोलते हैं अन, 2 को बोलते हैं बाई, 3 को ट्राई, 4 को क्वाड, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को सेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को इन। ठीक है, अब यहां पे ये हो जाएगा n। ठीक है, पहला लेटर लेते हैं सिंबल के लिए, ये तो नाम हो गया, और सिंबल के लिए पहला लेटर लेते हैं। तो यू का पहला लेटर यू, बी का BI का बाई का बी, ट्राई का T, क्वाड का Q, पेंट का P, हेक्स का H, सेप्ट का S, ऑक्ट का O, इन का E। तो ये हो गया। अब नाम कैसे लिखेंगे? जैसे 101 का नाम लिखना है, तो 1 का मतलब अन, 0 का मतलब नील, और 1 का मतलब फिर से अन। तो अन नील अनियम, लास्ट में IUM लगा देंगे। आंसर आ गया इस तरह से। अब मान लीजिए आपको लिखना होगा 105 का, तो क्या नाम होगा? अन नील पेंटियम। शॉर्ट फॉर्म क्या होगा इसका? 1 के लिए U, 0 के लिए N, पेंट के लिए P, तो UNP। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? UNU। तो इस तरह से करके किसी का भी नाम लिख देंगे। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखेंगे, 102 का जब आप लिख रहे होंगे तो इसका नाम क्या होगा? अन नील और BM, B और IUM। तो यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर 2 I साथ में आ रहा है, तो जहां पर भी 2 I साथ में आएगा उसको 1 I में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? अब क्या हो जाएगा? अन नील वही रहेगा, लेकिन 2 I 1 I बन जाएगा कहीं भी। ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे तो कोई भी सवाल बन जाएगा। अब 118 का नाम क्या होगा? अनऑक्टियम। आप लोग बता सकते हैं आंसर, जो मैं करा रहा हूं उसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? अनऑक्टियम। तो UUO इसका नाम हो जाएगा। क्लियर? उसी तरह से 115 का क्या हो जाएगा? UUP। 116 का क्या हो जाएगा? UUH। ठीक है, 117 का UUS। ये जरूरत होता है, ठीक है, ये नीचे वाले में सब जगह रहता है, पीरियोडिक टेबल में 7th पीरियड में, इसीलिए मैं इनको लिखवा दिया। चलिए ये पार्ट भी खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक रेडियस। देखिए एटॉमिक रेडियस क्या होता है? ये 4 टाइप का होता है। कोवैलेंट रेडियस, दूसरा
आयोनिक रेडियस, तीसरा वांडर वाल रेडियस और चौथा मेटेलिक रेडियस। देखिए एटॉमिक रेडियस निकाला जाता है बॉन्ड लेंथ निकाल के, जिस टाइप का बॉन्ड होगा उसी टाइप का रेडियस होगा। तो 4 टाइप का बॉन्ड है तो 4 टाइप का रेडियस होगा, ठीक है। कोवैलेंट कंपाउंड में कोवैलेंट रेडियस, आयनिक कंपाउंड में आयनिक रेडियस, वांडरवाल में वांडरवाल रेडियस, मेटेलिक में मेटेलिक रेडियस। अब देखिए कोवैलेंट कंपाउंड में कोवैलेंट रेडियस, ये बात पता चल गई। आयनिक में आयनिक, वांडरवाल में वांडर और मेटेलिक में मेटेलिक। तो एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मान लो ए और बी कोई कंपाउंड है, तो इसके बीच का बॉन्ड लेंथ है ए बी। अगर इसके बीच में फोर्स कम लग रहा है तो ये लेंथ बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा तो क्या होगा, रेडियस भी ज्यादा होगा। तो अगर फोर्स वीक हुआ तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा, एटॉमिक रेडियस घटेगा कि बढ़ेगा। फोर्स वीक हो गया तो दूर चले जाएंगे ना, ये ए और बी क्या डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर हुआ, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर जाएगा, सही है। तो अगर मैं बोलूं कि वांडरवाल फोर्स सबसे वीक फोर्स होता है और ये कहां लगता है, इनर्ट गैस में। इनर्ट गैस में कोई फोर्स ही नहीं लगता है, तो वांडरवाल रेडियस इसीलिए हमेशा ज्यादा आता है कोवैलेंट रेडियस से। Vr इज ऑलवेज ग्रेटर देन Cr, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। Vr आपका हमेशा ज्यादा होता है Cr से। बाकी में कुछ खास नहीं है, आपको डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। आई होप कि नीचे तक दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि रेडियस किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। उसके लिए हम लोग चीज पढ़ेंगे जेड इफेक्टिव। उसके पहले हम लोग लिख लेते हैं सील्डिंग इफेक्ट क्या होता है समझिएगा ध्यान से। ये आपका अंदर में पॉजिटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बाहर में कोई इलेक्ट्रॉन है। तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलता है, हर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एमिट करता है, उसको ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन खा जाते हैं, सील्ड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां से जितना निकलता है उतना इसके पास नहीं पहुंच पाता है। तो जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं उतना इस पे फोर्स नहीं लगता, उससे कम लगता है, ठीक है। तो ये जितना खा जाते हैं अंदर वाले, मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज के फोर्स को अंदर वाले इलेक्ट्रॉन नलीफाई कर देते हैं, उसको सील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। तो जेड इफेक्टिव बराबर होता है जेड माइनस सिग्मा, जहां जेड इफेक्टिव क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसको क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और ये है आपका न्यूक्लियर चार्ज और ये है सील्डिंग कांस्टेंट, ठीक है, ये सील्डिंग कांस्टेंट। अब ये सील्डिंग कांस्टेंट किस चीज पर डिपेंड करता है, इसको थोड़ा हम लोग देखते हैं। देखिए साइज छोटा होगा, आप लोगों को पता है कि एस का साइज छोटा होता है, पी का बड़ा होता है, डी का और बड़ा होता है, एफ का और बड़ा होता है, और ये क्या है, ऑर्डर ऑफ साइज। तो अगर साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा, तो ज्यादा सील्डिंग करेगा। तो इसीलिए एस आपका ज्यादा सील्डिंग करता है विद रिस्पेक्ट टू पी, विद रिस्पेक्ट टू एफ, ठीक है। तो ये ऑर्डर ऑफ सील्डिंग हो गया, ये आप लोगों को आई थिंक दिख रहा होगा, ऑर्डर ऑफ सील्डिंग, सिग्मा का ऑर्डर हो गया। चलिए अब एक बार देख लेते हैं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, फिर आगे बढ़ते हैं। दिख रहा है, चलिए। अब सिग्मा का एक फॉर्मूला होता है 0.35 इंटू नंबर ऑफ, टाइम खत्म हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth सेल -1 प्लस 0.85 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1th सेल प्लस 1 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन रिमेनिंग सेल, ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब चलो, तो ये आपको निकाल के देखना पड़ेगा कि जेड इफेक्टिव लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या क्या होता है। तो हम लोग एक चीज पढ़ते, इसको ध्यान रखना, हम जब लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो क्या क्या होता है। जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन में, तो ये क्या होता है, 2s
1, ये 2s2, ये 2p1, 2p2 सो ऑन। तो देखो 2 कांस्टेंट है, मतलब क्या है, सेल नंबर कांस्टेंट है। जब भी आप लेफ्ट टू राइट जाओगे सेल नंबर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और जब जेड इफेक्टिव निकालोगे तो जेड इफेक्टिव आपका इंक्रीज करता है। जेड इफेक्टिव क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। अगर जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा तो एफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे एफ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये Q2 है, तो जेड इफेक्टिव यानी Q2 की वैल्यू बढ़ रही है, Q2 की वैल्यू बढ़ेगी तो एफ नेट की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करेगी। एफ नेट की वैल्यू जब इंक्रीज करेगी तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा न्यूक्लियस के साइड में मूव कर जाएगा, तो इस यहां से रेडियस आपका लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसी पे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, जब टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या होगा, जब टॉप टू बॉटम जाते हैं तो सेल नंबर आपका हमेशा इंक्रीज करता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन में, ओ सॉरी क्या कर रहा हूं मैं, कहाँ ध्यान है मेरा, यहां देखिए हेलिना की रूबी सर्कस से फरार में देखिए यहां पे, ठीक है, 2s1, ठीक है, 3s1, ठीक है, 1s1, 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1, ये हो गया। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गया, राइट। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है, सेल नंबर बढ़ रहा है ना, सेल नंबर इंक्रीज कर रहा है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं जेड इफेक्टिव कांस्टेंट रहता है, ठीक है, जेड इफेक्टिव कांस्टेंट हो गया। और आगे बताइए, सेल नंबर इंक्रीज कर रहा है, जेड इफेक्टिव कांस्टेंट हो गया। अब देखिए तो आपका एफनेट रेडियस इंक्रीज कर रहा है, सेल नंबर बढ़ रहा है। ऊपर वाले में क्या था, एक छोटा सा 2 था, 3, 4, 5, 6, तो रेडियस इंक्रीज करेगा। नीचे जाइएगा तो क्या होगा, रेडियस इंक्रीज करेगा, ठीक है, रेडियस इंक्रीज करेगा। जेड इफेक्टिव कांस्टेंट है तो एफ की इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो एफनेट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। इतनी बात पता चल गई। अब चलिए हम लोग देखते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, हमें किसी एटम से किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो बाहर निकालेंगे तो ए पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो बाहर निकालने के लिए हमें अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा। मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करता है, ये जो फोर्स लग रहा है न्यूक्लियस की तरफ एफ नेट, इस पे डिपेंड करता है। आयोनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिट। मतलब ये कंप्लीटली एफ नेट पे डिपेंड करता है। आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एफ नेट के, और एफ नेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो यहां से पता चल गया कि आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। चलिए बात खत्म हुआ। अब हम अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, अभी बताया मैंने आपको। देखिए लेफ्ट टू राइट जैसे ही आप मूव करेंगे तो आपका जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है, रेडियस डिक्रीज करता है। अगर ये रेडियस डिक्रीज कर रहा है और जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर रहा है तो क्लियरली है कि आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगा, क्योंकि आयोनाइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जेड इफेक्टिव के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के। तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तब भी ये बढ़ेगा, तो ये फाइनली बढ़ेगा लेफ्ट टू राइट जाने पे। जब टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या होगा, जेड इफेक्टिव कांस्टेंट रहता है, ठीक है, जेड इफेक्टिव आपका कांस्टेंट रहता है। और आर की वैल्यू क्या होती है, आर की वैल्यू इंक्रीज करती है, तो एफ नेट क्या होता है आपका, डिक्रीज करता है, ठीक है। तो यहां से देखिए अगर जेड इफेक्टिव कांस्टेंट है, आर की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। क्लियर, एक मिनट रुकिएगा। हाँ यहां पे देखिएगा, हाँ यहां पे देखिएगा आगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, जब हम किसी एटम में कोई इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। ये एनर्जी आपको देनी पड़ती है, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होता है।
ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, इसका डेल्टा एच क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, अब देखिए, तो ये यहां पे आप इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं तो इधर जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो Cl माइनस बनेगा। ठीक है, जैसे Cl में आप इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो क्या बनेगा, Cl माइनस बनेगा ना। तो ये भी किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, इस एफनेट पे, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एफनेट के, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफनेट, बात खत्म हो गया। तो Ea भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव हो जाएगा और Ea भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस हो जाएगा। तो सेम केस हो जाएगा, जब L2R में जाएंगे तो उसी की तरह आयोनाइजेशन एनर्जी की तरह ये भी इंक्रीज करेगा, और टॉप टू बॉटम में जाएंगे तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। दोनों सेम फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब दोनों के लिए एक बात कहता हूं कि देखो, अगर आप यहां पे 2s है और 2p है, अगर इसमें आप इससे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो निकालना टफ होगा, इससे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो निकालना टफ होगा। तो इस वाले केस का आयोनाइजेशन एनर्जी 1 ज्यादा होगा और इसका आयोनाइजेशन एनर्जी 2 से, इसको मैं 2 बोल रहा हूं, नहीं ये गड़बड़ आप लोग समझ लेंगे, इसको मैं ऐसे नहीं लिखता हूं, डैश में लिख देता हूं, ये डैश में। तो इसका ज्यादा होगा आयोनाइजेशन एनर्जी, जैसे कि बेरिलियम और बोरॉन में, बेरिलियम का ज्यादा होता है बोरॉन से, इधर से इधर जाते इंक्रीज करता है, बट लेकिन इस केस में बेरिलियम का ज्यादा होता है क्योंकि यहाँ पे 2s है और यहाँ पे 2p है, समझ लीजिए। ठीक है, तो ये केस आप लोग एक याद रखिएगा। ठीक है, तो यहीं पे खत्म करते हैं, काफी शॉर्ट में निकाला है मैंने। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, डिटेल में, तो अनअकैडमी के ऐप पर मैं डेली क्लासेज ले रहा हूं, जहां पे 10-15 क्लासेज में पूरा पढ़ाऊंगा डिटेल में, तो वहां पे आप आ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां से जाके देख लीजिए। और अनअकैडमी के ऐप पर आप मेरे क्लासेज में आ सकते हैं, 3 बजे से डेली क्लास चल रही है। ठीक है, यहाँ पे आपका एक शॉर्ट रिवीजन कराया गया और इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा, उम्मीद करता हूं। तो मिलते हैं हम लोग अनअकैडमी के ऐप पर, आ जाइएगा, आज भी क्लास है 3 बजे, आज भी क्लास है। और गाइस दिस इज विजेंद्र कुमार, और आप अनअकैडमी जरूर ज्वाइन कीजिए क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छा रिजल्ट हो रहा है। इतने सारे फीचर्स आपके लिए अवेलेबल है, लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस, और ये प्राइस है। अभी आप 12 महीने का लेते हैं तो आपका 34,650 नहीं, ये 10% इंक्रीज होकर 38,115 हो गया है। ठीक है, 12 महीने का, आफ्टर यूजिंग द कोड विजेंद्रा। आइकोनिक लेते हैं तो वहां पे 12 महीने का 58,500 है। ठीक है, तो ये प्लस और आइकोनिक का प्राइस है। आइकोनिक में आपको 1-to-1 मेंटोरशिप और लाइव डाउट सॉल्विंग फीचर अवेलेबल है, और अनअकैडमी का ब्रांडेड प्रिंटेड नोट्स भी अवेलेबल है। और आप मुझे फॉलो जरूर करें अनअकैडमी पे, ये डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है डिटेल में पीरियोडिक टेबल पढ़ने के लिए। आस्क ए डाउट में अनअकैडमी फीचर यूज करके यू कैन आस्क एनी डाउट। ठीक है, आप कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। अनअकैडमी के ऐप पर जाके टेक ए पिक्चर पे क्लिक करना है, पहले डाउट एंड सॉल्यूशन में क्लिक करना है, फिर टेक ए पिक्चर पे क्लिक करना है, क्रॉप करना है, सब्जेक्ट का नाम बता के सबमिट कर देना, फटाफट आंसर आ जाता है। डू नॉट पोस्ट मल्टीपल डाउट इन सिंगल इमेज, डू नॉट पोस्ट हैंडरिटन क्वेश्चन, ब्लड इमेज और इनकम्प्लीट सवाल। ठीक है, एक्सेल बैच ड्रॉपर के लिए हमारा 6 तारीख से शुरू हो रहा है, और एक्सेल बैच एक और ड्रॉपर के लिए 20 तारीख से, और क्रैश कोर्स बैच हमारा बहुत शानदार बैच है, जेईई मेन के लिए स्पेशली बनाया गया है, 13 तारीख से शुरू हो रहा है। ठीक है, और अनअकैडमी कॉम्बैट में जरूर पार्टिसिपेट कीजिए एवरी संडे 11 बजे से। ठीक है, 150 बच्चों को टोटल स्कॉलरशिप मिलता है। ठीक है, तो चलते हैं अभी, बाय बाय। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।